हृदय में जो बात छुपाए रखी हो उसे स्पष्टतः क्यों नहीं कह रही? क्या अंदर दबाई हुई बात भी अपने साथ लेकर जाओगी? बोलो मृदुला। अब जब तय ही कर लिया है कि तुम्हें जीवन नहीं मृत्यु ही चाहिए, तो फिर किस बात का हिचकिचाना, किस बात का घबराना? देखो मृदुला, इस प्रकार बातों को घुमाने से या छिपाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए श्रेयस्कर होगा कि अपनी बात बेखौफ कहो, बेझिझक कहो। इस प्रकार सदानंद की पूछे जाने पर मृदुला ने अपने अंदर की बात प्रकट कर दी। महाराज जी, आप जानते हैं कि हम इस शरीर से एक लड़की है, जिसकी वजह से ना तो हम आपकी भक्ति सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भगवत मार्ग पर आगे बढ़ चढ़कर चल सकते हैं। अब आप ही बताइए हम ऐसे व्यर्थ जीवन का क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि हम अपना देह ही त्याग दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा ऐसा करना न्याय संगत नहीं है, तो आपसे हमारी ये विनती है कि आप हमें मीरा निवेदिता जैसी सेवा भक्ति प्रदान कर दीजिए, या हमें सहर्ष मृत्यु स्वीकार करने दीजिए। मीरा और निवेदिता वाली भक्ति तुम पर निर्भर करती है, तुम्हारे माता पिता की राय पर निर्भर करती है। क्योंकि भक्ति तुम्हें करना है मृदुला, ना कि सदानंद को। लेकिन ध्यान रहे मृदुला, मीरा और निवेदिता को जिस बदनामी, आलोचना, निंदा इत्यादि का सामना करना पड़ा था, वो साधारण नहीं था। क्योंकि तुम वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जिस प्रकार उन्होंने समाज को ठुकराकर सेवा भक्ति का मार्ग अपनाया, उस प्रकार तुम कर लो। ये अभी तुम्हारे बस की बात नहीं। क्योंकि अपने जीवन को आजीवन नियंत्रित रखना कोई साधारण बात नहीं। खैर, ये सब तो बातें हैं, करना सब तुम्हें है, जिसमें तुम्हारे माता पिता की राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब स्वयं सृष्टि के संहारक अर्थात शंकर जी भी आए, तब भी तुम्हें अपने प्राण नहीं त्यागना है। घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। शंकर जी अवश्य आएंगे। अगर तुम्हें ले जाने को कहे तो कह देना कि हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमें भगवत शरण मिल गई है। तत्पश्चात वो जो कहे या करे उसे देखना, और कल यहां सदानंद के आने पर सब कुछ बताना। इतना कहकर सदानंद अपने सहयोगियों के साथ पुनः हफुआ कुटी वापस चला गया।